बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका किस तरह से दूसरे मुल्कों के काम आता है, किस तरह से अमेरिका को दूसरे ममालिक का ख्याल है, खास तौर पे जर्मनी का और यूरोप का। 2017 के अंदर रशिया ने एक एक्सरसाइज की। वो बेसिकली हर 4 साल के बाद रशिया एक एक्सरसाइज करता था जिसको वो जपार्ड का नाम देते हैं। जपार्ड का मतलब होता है वेस्ट। अब रशिया के वेस्ट में सारा के सारा यूरोप है, सारे के सारे नेटो कंट्रीज हैं। तो 2017 के अंदर रशिया ने बेलारूस के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की। उसका नाम था जपार्ड 2017। वो एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज थी जिसके अंदर उसने अपने टैंक्स और ये सारी चीज़ें वगैरह जो है वो उनको इस्तेमाल किया। ब्लैक सी के अंदर से उसकी नेवी जो थी वो भी इन्वॉल्व होती है। और उस एक्सरसाइज के दौरान रशिया जो अपने न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने वाले जो हथियार हैं उनको भी टेस्ट करता है, जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गए, जहाज अपने बॉम्बर्स वगैरह को टेस्ट करता है। इस एक्सरसाइज के अंदर रशिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक अपना सिस्टम जो है उसको भी टेस्ट करता है। साइबर अटैक्स जो रशिया ने करने होते हैं वो भी टेस्ट वगैरह करता है। तो एक बड़ी एक्सरसाइज जो है वो रशिया करता है, उसको वो जपार्ड का नाम बोलते हैं। डेफिनेटली जब रशिया ये एक्सरसाइज करता है तो उसके बाद जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी इसके रिटेलिएशन में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। अब जो लोग मेरी वीडियोस को पुराना देखते चले आ रहे हैं उनको एक बात का पता है, मैं उनको बताया हुआ है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 7 कंट्रीज ऐसी नहीं है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब लोगों को तो ज़्यादातर यही पता है कि अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले ये भी बता चुका हुआ हूँ काफ़ी अपनी वीडियोस के अंदर कि तुर्की के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इटली, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम के पास भी जो है वो अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। अच्छा, जब ये रशिया एक्सरसाइज करता ना तो उसके बाद ये सारी नेटो कंट्रीज मिल के तो एक बड़ी एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर वो एक फिक्शनल एनिमी के खिलाफ ना न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब 2017 के अंदर उन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की तो उस वक्त बेल्जियम और जर्मनी से F-16 उड़े और उन F-16 के ऊपर अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो लगे हुए थे। ये ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं, लेकिन ये खास मॉडिफाइड F-16 के ऊपर जो है वो प्लेस किए जाते हैं और उनके जरिए से जो है ना इनको ड्रॉप किया जाता है। और इन अमेरिकन F-16 ने बेल्जियम और जर्मनी से उड़ के ये मॉक न्यूक्लियर वेपन्स को अपने टारगेट के ऊपर कराया और इस तरह से उन्होंने अपनी ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा चलते हैं जर्मन एयरफोर्स के ऊपर। जर्मनी जो है वो इस वक्त टॉर्नेडो जहाज इस्तेमाल कर रहा है। इंग्लैंड भी टॉर्नेडो जहाज इस्तेमाल करता था, बहुत पुराने जहाज हो चुके हुए हैं। सऊदी अरेबिया भी टॉर्नेडो जहाज इस्तेमाल करता है। ये जहाज पाकिस्तान भी आए हुए हैं, एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन जर्मनी इन जहाज़ों को क्यों इस्तेमाल करता है? जर्मनी इन जहाज़ों को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब कैसी बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स है अमेरिका के, पैसे है जर्मनी के, पैसा लगाता है जर्मनी, जहाज मेंटेन रखता है जर्मनी, उनका सारा खर्चा उठाता है जर्मनी। अमेरिका ने ये न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं रशिया के लिए, और अगर जर्मनी से ये न्यूक्लियर वेपन्स उड़ के तो रशिया के ऊपर फेंके जाएंगे तो क्या रशिया जर्मनी को माफ कर देगा? कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो बीच में इन्वॉल्व है। रशिया जर्मनी के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन्स फेंकेगा। अब ये जो टॉर्नेडो जहाज है ना जर्मनी के, ये उसने रिप्लेस करने हैं। ये पुराने होते जा रहे हैं और जर्मनी की एयरफोर्स ने कहा कि हमने 2030 के अंदर इनको हर सूरत जो है वो रिप्लेस कर देना है, क्योंकि 2030 तक ये जहाज बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके होंगे। और एक तो इनकी जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इनको ऑपरेशनल रखने की, प्लस इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होगी। और ये जो न्यूक्लियर वेपन स्ट्राइक का जो मिशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन होता है कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये वाला मिशन जो है वो आपका फेल हो जाए। कोई सरफेस टू एयर मिसाइल आपके ऐसे जहाज को गिरा दे जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स फेंकने का जो डिसीजन है आप एक बहुत आगे जाके तो है वो लेते हैं, और आप डेस्परेट हो चुके होते हैं या आपका कुछ ऐसा नुकसान हो गया होता है कि आप ये फैसला कर लेते हैं कि जी अब मैंने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने ही करने हैं। क्योंकि अगर उस वक्त आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो आपका एडवर्सरी है वो आपका मजीद बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, और हो सकता है कि आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जो है वो आ रहे हों। इस वजह से आप ये फैसला करते हैं कि जी अब मैंने ये न्यूक्लियर वेपन ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आपका वही जहाज़ जो है वो गिर जाए जिसके ऊपर आपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो भेजा है, या आपकी वो सबमरीन जिसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे हुए हैं, या आपका वो वाला बॉम्बर जिसके ऊपर आपने ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रखे हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इस वजह से इन जहाज़ों की जो होती है वो बहुत ज़्यादा केयर होती है, इनके प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इनके कॉकपिट्स के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस की गई होती हैं कि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए, क्योंकि एक पायलट जो है वो गलती से भी उससे कोई बटन दब सकता है। जिस तरह अभी रिसेंटली इंडिया से जो है वो एक बटन दब गया और ब्रह्मोस चल गया। अगर कोई इंडियन होगा तो वो गलती में कुछ भी कर सकता है, बाद में कह देगा कि भी गलती हो गई, एटमी जंग लग गई, लेकिन बस ठीक है लग गई, गलती हो गई, 1.5-2 अरब बंदा मर गया, ठीक है,
कोई मसला नहीं, गलती हो गई, इंडियंस तो इसी तरह कहेंगे। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज होती हैं वो अपने इन जहाज़ों को जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करती हैं, उनके कॉकपिट्स को, कि पायलट जो है वो एक्सीडेंटल लॉन्च ना कर दे। इसीलिए पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो इंडिया जहाँ पे आए दिन जो है ये यूरेनियम चोरी हुई होती है, ये किस किस्म का मुल्क है, इसको दुनिया किस तरह से बर्दाश्त कर रही है। आए दिन इससे जो है वो यूरेनियम चोरी हो जाती है, आए दिन इसका कोई मिसाइल जो है वो एक्सीडेंटली लॉन्च हो जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज होती हैं उन्होंने अपनी ये जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेक्स लगाए होते हैं ताकि एक्सीडेंटल कुछ ना हो जाए। तो इस वजह से अब जर्मनी जो है उसने अपने ये टॉर्नेडो जहाज जो है उनको रिटायर करना है और हर सूरत करना है। इस वजह से जर्मन एयरफोर्स ये देख रही थी कि कौन कौन से ऐसे जहाज हैं जो इन टॉर्नेडो जहाज़ों को रिप्लेस करेंगे, और बाकी चीज़ों के साथ साथ उनका एक मिशन ये भी होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिलीवर करने हैं। सबसे पहले तो जर्मनी ने ये जो है यूरोफाइटर्स इनको आगे किया, अमेरिका से कहा कि जी आप अपने ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे यूरोफाइटर्स के ऊपर लगा लें। अब अमेरिका को इसका क्या फ़ायदा, अमेरिका का तो माल नहीं बिकना। अमेरिका ने यूरोफाइटर को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि जी अगर हम ये न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोफाइटर्स पे लगाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, यूरोफाइटर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और ये एक लेंथी प्रोसेस है। आप ऐसा करें कि आप FA-18 जहाज़ जो है ना उसको देख लें। जर्मन्स ने जो है वो FA-18 जहाज़ जो है उनको देखना शुरू कर दिया, उनको इवेल्युएट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी थोड़ी है, FA-18 अगर बोइंग की कंपनी है तो लॉकहीड मार्टिन ने पीछे रहना था। लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-35 जो है उसको आगे किया। उसने कहा जनाब वो क्यों आपने FA-18 जहाज देखना, पुराने वाला जहाज है, आप हमारा लेटेस्ट जहाज जो है F-35 उसको देखें, उसके जरिए से आप ये न्यूक्लियर वेपन अपना ड्रॉप करें। अब न्यूक्लियर वेपन भी अमेरिकन है लेकिन मरेगा जर्मनी डेफिनेटली। अब F-35 एक बेहतर जहाज था, जर्मन ने उसको इवेल्युएट किया और जर्मन को वो पसंद आ गया। अब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है कि हमने जितनी भी इवेल्युएशंस की हैं, जितने भी जहाज़ों की जिनके अंदर यूरोफाइटर था, जिनके अंदर FA-18 था, जिनके अंदर F-35 था, हमने ये देखा है कि ये जो F-35 जहाज़ है ना ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेके जाने में जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वजह से अब हम अमेरिका से ये F-35 जहाज़ जो है वो परचेज कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका तकरीबन सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है ना वो अपना F-35 बेच चुका है, जिनके अंदर नॉन नेटो कंट्रीज़ भी शामिल हैं। फिनलैंड, उसको भी इसने F-35 सेल किया, वो भी नॉन नेटो कंट्री है। स्विट्जरलैंड, उसको अमेरिका ने अपना F-35 सेल किया, वो भी नॉन नेटो कंट्री है। ये जर्मनी एक बेचारा रह गया था, वो रेजिस्ट कर रहा था। फ्रांस रह गया था कि जी हमने अपने जहाज इस्तेमाल करने हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। अमेरिका ने कहा नहीं, आपने हमारे ही जहाज इस्तेमाल करने हैं, आपने ये पैसा हमें ही देना है और हमने आपको जहाज देने हैं। अब पीछे रह गया एक फ्रांस। खैर जो फ्रेंची है ना वो इतना इजीली नहीं अमेरिकन के काबू में आते और उम्मीद नहीं है कि वो अमेरिकन F-35 परचेज करेंगे। अमेरिकन ने ऐसे तैसे करके जर्मनी को भी F-35 जो है ना वो सेल कर दिया। और जर्मन जो डिफेंस मिनिस्टर था उसने एक ट्वीट किया और उसने कहा जनाब कि हम तंग आ गए हैं अमेरिका से और हम मजबूर हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे, और अब हम अमेरिकन मदद जो है वो लेने जा रहे हैं और अब हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए F-35 जहाज़ों को जो है वो परचेज करेंगे। इससे मैं एक बात और हमेशा से कहता हूँ कि आपके ख्याल में जर्मनी जो है वो एक आज़ाद कौम है? कोई वो कौम आज़ाद नहीं हो सकती जिसके ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन हो। जर्मनी के अंदर इस वक्त अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिका जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, अमेरिका डिक्टेट करता है जर्मनी को। जर्मन से एक आज़ाद कौम नहीं है। अमेरिका ने उनको जो है ना वो एक डरावे के अंदर रखा हुआ है कि जी रशिया ये कर देगा, रशिया वो कर देगा। ये रिसेंटली रशिया ने अपनी जो है वो एक नॉर्थ 2 पाइपलाइन जो है वो जर्मनी लेके जा रहा है, कैसे बंद कराई है अमेरिका ने। आप ये देखें कि इस वक्त शैतान है कौन और कौन जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर अमन नहीं आने दे रहा। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।